ये क्वेश्चन है, ट्राई करो। सॉलिड सिलेंडर हैविंग रेडियस r and then l is slipping on a rough horizontal plane. At time t बराबर 0 the cylinder has translational velocity v नॉट बराबर 49 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, v नॉट परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस उसके पास ट्रांसलेशन वेलोसिटी है। एंड एंगुलर वेलोसिटी में v नॉट अपॉन 4r अबाउट इट्स सेंटर। रोटेशनल वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, ये t बराबर 0 पर है। द टाइम टेकन बाय सिलेंडर टू स्टार्ट रोलिंग इज, तो रोलिंग के लिए कंडीशन क्या होती है, v इक्वल्स टू ओमेगा r। प्योर रोलिंग कब होगी, जब v बराबर ओमेगा r हो जाएगा। ठीक है, पर कंसर्न ये है कि यहाँ पे फ्रिक्शन म्यू के भी लग रहा होगा, तो तुम्हें पूरा अच्छे से फ्रिक्शन वक्शन सब में तुम्हें खेलना पड़ेगा। ठीक है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन तुम्हें पता लगानी पड़ेगी किधर होगी, है ना। उससे टॉर्क वर्क जनरेट करके फिर कुछ चीज़ें कांस्टेंट आएंगी। अगर वो चीज़ कांस्टेंट आएंगी अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, तभी तुम इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स का यूज़ कर पाओगे। अब देखो, इनिशियल ट्रांसलेशनल वेलोसिटी दे रखी है कितनी, 49 मीटर पर सेकंड। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट दे रखा है v नॉट बाई 4r। ठीक है, अब नीचे की तरफ में, जब एकदम नीचे जो पॉइंट उसका कांटेक्ट में है उसमें राइट साइड एक वेलोसिटी आएगी v नॉट। ठीक है, और ठीक है, और लेफ़्ट साइड एक आएगी कौन सी, ओमेगा r। डायग्राम में तुम्हें पता होगा। अब अगर वो राइट तरफ जा रहा है, यानी कि वी नॉट डोमिनेंट होना चाहिए, जो बॉटम की वेलोसिटी आएगी वो मी नॉट माइनस ओमेगा नॉट आर करके आएगी, जो कि कुछ आ रही है, मतलब कि ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि पॉजिटिव है, यानी कि रिजल्टेंट वेलोसिटी उधर ही होगी। ठीक है, यानी कि वो ऐसे रोल कर रहा है। अब जब वो राइट साइड रोल कर रहा है तो फ्रिक्शन को कैसे लगना पड़ेगा, फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा, यानी कि फ्रिक्शन को भी फ्रिक्शन को नीचे लगता है। उस हिसाब से फ्रिक्शन को जो है वो हमारा राइट साइड में लगेगा नीचे से, तभी तो वो अपोज करेगा, है ना। सिंस द लोवेस्ट पॉइंट इज स्लिपिंग फॉरवर्ड द काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के एक्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, मतलब कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो बैकवर्ड लगेगा। ठीक है, अरे फ्रिक्शन के एनालिसिस ऐसे देखो ना, जो नीचे वाला पॉइंट है वो उस रोटेशन में मत खेलो, नीचे वाला पॉइंट पकड़ लो, वो आगे जाने की टेंडेंसी रख रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा, है ना। फ्रिक्शन पीछे लगेगा, क्यों, क्योंकि वो आगे जाने की टेंडेंसी रख रहा है, दैट्स वाई फ्रिक्शन जो है हमारा वो पीछे लगेगा। ठीक है, अब हम ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन निकालेंगे, जो कि क्या होता है, अल्फ़ा। ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन सीधे वाला क्या होगा, जो फोर्स अपॉन मास एफ नेट एक्सटर्नल, मतलब ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, जो फोर्स अपॉन मास। ठीक है, अब फोर्स जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा एफ नेट, इसलिए माइनस मान लो अभी से ही। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो बैकवर्ड लग रहा है, तो एफ के जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, उसको तुम बैकवर्ड मान लो माइनस एफ के अपॉन एम। तो जब तुम सॉल्व करोगे तो अल्फ़ा जो है आएगा माइनस म्यू के जी। एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा तुम्हारा अल्फ़ा बराबर टाउ बराबर आई अल्फ़ा होता है। ठीक है, टाउ बराबर आई अल्फ़ा। अब टाउ क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स यहाँ पे एफ के है, ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है तुम्हारा आर है। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फ़ा को तो नेगेटिव नहीं लिया गया है, क्यों, क्योंकि देखो ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन में सुई डायरेक्शन का खेल था, आगे पीछे, यहाँ पे वो पीछे लग रहा है, वो कैसा टॉर्क जनरेट कर रहा है उस पर बात डिपेंड करती है ना, इसलिए अल्फ़ा को हमने नेगेटिव नहीं लिया। वो बैकवर्ड लग रहा है, यानी कि वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट कर रहा है,
और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज टॉर्क को हम लोग नेगेटिव लेते हैं कन्वेक्शन के हिसाब से, ठीक है। इसलिए हमने एंगुलर एक्सेलरेशन को यहाँ पे पॉजिटिव लिया है, ठीक है। और आई लिख दोगे, आई लिखना आता है। अब जो ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट है और एंगुलर एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट है, मतलब कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो वैलिड है। तो t बराबर t पे तो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है वो v मान लो होगी। क्यों? क्योंकि देखो तुम इनिशियल वाली चीज़ को इक्वेट करके v बराबर ओमेगा आर करके रोलिंग नहीं कर सकते, और रोलिंग तुम्हारा टाइम बराबर t सेकेंड पे होगा, जहाँ पे जो 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 बॉडी का ट्रांसलेशनल वाला है वो तुम्हें निकालना पड़ेगा, यानी कि v बराबर u प्लस एटिस निकालना पड़ेगा, v बराबर v नॉट। अब ट्रांसलेशन के लिए फ्रैक्शन तुम्हारा नेगेटिव आ रहा है, बैकवर्ड लग रहा है, ठीक है, ठीक है ना। उस वजह से v बराबर v u प्लस एटी से इक्वेशन आएगी, ठीक है। उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी होता है। एंगुलर सेंस में खेल लो, अब ट्रांसलेशन को भूल जाओ। तो ओमेगा नॉट तुम्हें पता था v नॉट बाई 4r। अब अल्फ़ा तुम्हें पता चल गया, एंगुलर एक्सेलरेशन टाउ बराबर आई अल्फ़ा करके जो तुमने निकाला उससे एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया ना, टाउ बराबर आई अल्फ़ा से अल्फ़ा निकल के आएगा टाउ बाई आई, उससे एंगुलर एक्सेलरेशन तुम्हें आ चुका है। उससे तुम ओमेगा निकालो और सिंपल सी कंडीशन लग दो कि प्योर रोलिंग के केस में v बराबर ओमेगा आर होता है। ये कंडीशन तो रटी हुई होनी चाहिए, प्योर रोलिंग के केस में डैश होता है v बराबर ओमेगा आर, उसको रखोगे सिंपल सा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो v नॉट माइनस म्यू के जी टी बराबर ओमेगा आर, क्योंकि v यही था। v क्या है? v है ट्रांसलेशनल, ठीक है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी किसी भी टाइम t पर बराबर ओमेगा आर। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी किसी टाइम t पर, समझे। उसको रखोगे तो जिसमें आखिरी में तुम टाइम का सब्जेक्ट बनाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें फाइंड करना है टाइम, तुमको एक एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है। उसमें तुम जब तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हें मिलेगा आंसर जो कि 5 आएगा।